कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि मेरी कहानी और लोगों तक पहुंचे। इस साल मेरा एम है कि मैं अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाऊं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी कहानियां पहुंचा पाऊं, लेकिन ये आप लोगों के सपोर्ट के बगैर इम्पॉसिबल है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को अपने जानकारों के बीच में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू गाइज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एपिसोड 1 में आपने सुना। बाबा आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये रात लंबी है और इसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी है। क्यों ना हम इस समय का इस्तेमाल कुछ कहानियां सुनने में करें, कहानियां जो हमें डर के साथ साथ कुछ सिखाए भी। अच्छा बच्चों, तो सुनो, ये कहानी है एक ऐसी चुड़ैल की जो एक पुराने कुएं में रहती है कि एक नवविवाहिता जिसका नाम रमा था इस कुएं में डूबकर मर गई थी। गांव के जमींदार की नजर उस पर पड़ गई और वो उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। दादा, आपकी कहानी सुनकर ना मुझे भी अपने बचपन की घटना याद आ गई। मेरे गांव में एक पुराना खंडर हुआ करता था। गांव वाले कहते थे कि उस खंडर में एक पिशाच रहता है और कभी हमने उसे देखा। वो पिशाच रूपी कुत्ता मोहन का मांस खा रहा था और बहुत चीख रहा था, मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। वाह क्या बात है, ये तो बिल्कुल फिल्मों जैसा लग रहा है। पिशाच, ताबीज, श्राप, क्या तुम सचमुच ये सब मानते हो? सच बताइए, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं देखा जिसे आप समझ ना सके हो, कुछ अलौकिक? ठीक है, मैं तुम्हें कहानी बताता हूं। एक ऐसी कहानी जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा नहीं बल्कि खुद जी है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अध्याय 3, निशिडाक। ट्रेन धीमी होकर एक स्टेशन पर आकर रुकी और फिर थोड़ी देर बाद दोबारा अपने गंतव्य स्थान की ओर चल दी। सभी यात्री मिस्टर शर्मा की कहानी सुनने के लिए व्याकुल थे। मिस्टर शर्मा ने अपनी जेब से एक सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट जलाई। ये कहानी मेरे कॉलेज के दिनों की है। एक ऐसी घटना जो मेरे जहन में हमेशा के लिए घर कर गई। मैं जब कॉलेज में नया था तो मुझे हॉस्टल में एक पुरानी जीर्ण शीर्ण इमारत में कमरा मिला। वो इमारत काफी सुनसान थी। उसके बारे में कई तरह की अफवाहें थी। लोग कहते थे कि उस इमारत में निशिडाक आती है। निशिडाक? वो क्या होती है? रवि ने घबराते हुए पूछा। निशिडाक एक तरह की आवाज होती है, एक ऐसी आवाज जो रात के अंधेरे में आपका नाम लेकर पुकारती है। कहते हैं कि जो उस आवाज का जवाब देता है वो गायब हो जाता है। एक रात में अपने कमरे में सो रहा था। मेरा रूममेट गाँव गया हुआ था। अचानक मुझे किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज आई। मैंने पूछा कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर से दरवाजा खटखटाया गया और इस बार किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। शर्मा, शर्मा। अचानक से ट्रेन में जोरदार धमाके की आवाज आई और ट्रेन हिंसक रूप से हिलने लगी। ट्रेन एक बार फिर से बेकाबू हो गई। सभी यात्री डर के मारे चीख पड़े। डिब्बे में खूब अंधेरा था और केवल यात्रियों की डरी हुई सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ये ट्रेन यात्रियों सबके लिए मौत का सफर बन गई। शायद आगे फाटक पर ट्रेन किसी गाड़ी से टकरा गई थी। ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी। लाइटें अब भी बंद थी और डिब्बे में एकदम घोटू सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ यात्रियों की भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मिस्टर शर्मा ने अपनी कहानी जारी रखी। मैं उस आवाज को सुनकर डर से कांप रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है।
लेकिन जब मैंने दरवाजे के नीचे से झांका तो वहां कोई नहीं था। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक अंधेरा गलियारा था जिसके आखिर में एक खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी। और तभी मैंने उसे देखा। वो परछाई वो मेरी ओर बढ़ रही थी। वो लंबी होती जा रही थी और उसका आकार बदल रहा था। वो एक आदमी की तरह दिखने लगी, एक ऐसे आदमी की जिसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक खाली जगह थी। मैं डर के मारे वापस अपने कमरे में भाग गया। मैंने दरवाजा बंद कर लिया और मेरे बिस्तर पर चिपक गया। मैं पूरी रात कांपता रहा। मुझे नींद नहीं आई। मुझे लग रहा था कि वो परछाई वो मेरे कमरे में आ जाएगी और मुझे ले जाएगी। जब सुबह हुई तो तब मैं उठा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सब सच था या सपना। लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो मुझे जमीन पर कुछ दिखाई दिया। मिस्टर शर्मा ने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकाला। ये कागज का टुकड़ा ये मेरे दरवाजे के नीचे रखा था और इस पर कुछ लिखा था। मिस्टर शर्मा ने उस कागज के टुकड़े को खोला। देखो इस पे क्या लिखा है। रवि ने वो कागज का टुकड़ा लिया और उसको पढ़ा। तुम अगले हो, नहीं बचोगे। अगली सुबह मैं सीधा वार्डन के पास गया। मैंने उन्हें वो सब बताया जो पिछली रात हुआ था। मैंने उनसे कहा कि मुझे दूसरे हॉस्टल में कमरा दे दे, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि हॉस्टल में कोई भी कमरा खाली नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मुझे डर लगता है तो मैं खुद ही कोई दूसरा कमरा ढूंढ लूं। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई पीजी या प्राइवेट हॉस्टल ले सकूं। मैं मजबूर था। मुझे उसी कमरे में वापस जाना पड़ा। उस रात में डर के मारे सो नहीं पाया। मैं पूरी रात जागता रहा और दरवाजे की ओर देखता रहा। मुझे हर आग पर डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि वो परछाई फिर से आएगी। और फिर रात के ठीक 12 बजे मुझे वो आवाज सुनाई दी। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज। इस बार वो आवाज और भी करीब थी और भी तेज। वो मेरा नाम पुकार रही थी। शर्मा दरवाजा खोलो। मैं डर के मारे बिस्तर पर गिर पड़ा। मैंने अपने कानों को हाथ से बंद कर लिया, लेकिन वो आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। शर्मा वो और तेज होती जा रही थी और करीब आती जा रही थी। मैं जमीन पर गिरा पड़ा था। मेरी सांसें तेज चल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मुझे याद आया कि मैंने कहीं पढ़ा था कि निशिता 3 बार आवाज देती है। अगर आप उन 3 आवाजों पर दरवाजा नहीं खोलते तो अगली रात फिर आती है। लेकिन अगर आपने दरवाजा खोल दिया तो आपकी मौत हो जाती है। मैंने किसी तरह खुद को संभाला। मैंने उसका दरवाजा नहीं खोला, लेकिन अगली रात मैं फिर आया। उसके बाद बड़ी रात भी हर रात वो मेरा नाम लेकर पुकारता रहा और हर रात में मैं डर के मारे कांपता रहा। दिन बीतते गए लेकिन मेरा डर कम नहीं हुआ। मैं धीरे धीरे पागल होता जा रहा था। मैंने घर पर फोन किया और उन्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ ताकि मैं कॉलेज छोड़कर घर आ सकूं। मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था मैं पागल हो जाऊंगा। इस तरह 3 रातें बीत गई। हर रात वो आवाज आती रही और हर
मेरा डर बढ़ता गया। आखिरकार चौथी रात मैं टूट गया और मैंने दरवाजा खोल दिया। लेकिन वहां कोई भयानक परछाई नहीं थी, कोई प्रेत नहीं था। वहां तो मेरा रूममेट खड़ा था। वो गांव से वापस आ गया था। मैं उसे देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने उसे गले लगा लिया। मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर उसने कहा, हैं? ये सब क्या बोल रहे हो? खैर तुम चिंता मत करो यार, कल रात हम साथ में इस ऐसे का पता लगाएंगे। अगली रात मैं और मेरा दोस्त अपने कमरे में बैठे थे। हम दोनों ही डरे हुए थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी थी। हम उस आवाज का इंतजार कर रहे थे, उस निशी डाक का। और फिर हमने उसे सुना। दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज, धीरे धीरे करीब आती हुई आवाज। शर्मा, अरे ओ शर्मा, दरवाजा खोलना भाई। वो आवाज, वो मेरे रूममेट की आवाज थी। लेकिन वो तो मेरे साथ मेरे कमरे में ही था। तो फिर ये आवाज किसकी थी? मैंने अपने रूममेट की तरफ देखा। वो भी मेरी तरह डरा हुआ था। ये कैसे हो सकता था? उधर दरवाजे पर खटखटाने की आवाज अब और तेज होती जा रही थी। शर्मा, अरे ओ शर्मा, दरवाजा खोलना भाई। जो अब जोरदार धमाकों में बदल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा तोड़ने को तैयार हो। कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अबे शर्मा, क्या हुआ? अबे तुम दरवाजा काहे नहीं खोल रहे थे बे? हम तो डर गए थे कि तुम्हें कुछ हो गया है, इसीलिए हमने दरवाजा ही तोड़ दिया। तुम यहां कैसे? घबराए मिस्टर शर्मा ने अपने बगल में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जो व्यक्ति कुछ देर पहले तक उनके साथ था वो गायब हो चुका था। तुम वहां तो फिर वो कौन था? शर्मा अपने रूममेट की ओर भागा और उसे जोर से गले लगा लिया। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे महसूस करना चाहता था, जैसे वो जानना चाहता था कि वो सचमुच वहां है या नहीं। अबे क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल ठंडे पड़ गए, और ये तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है बे? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। शर्मा ने अपने रूममेट को गौर से देखा। शर्मा की आंखों में डर और भ्रम साफ दिखाई दे रहा था। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर चुप हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। कुछ नहीं यार, बस एक बुरा सपना देख लिया था। शर्मा अपने बिस्तर पर बैठ गया और अपना सर अपने हाथों में छुपा लिया। उसके रूममेट उसको देखकर चिंतित तो था, फिर उसे लगा कि शायद कोई बुरा सपना ही देखा होगा उसने। शर्मा ने अपने दोस्त से सच छुपा लिया था। उसे डर था कि अगर उसने उसे सब कुछ बता दिया तो वो उसे पागल समझ बैठेगा। लेकिन इस सच को छुपाने का दर्द उसके दिल में एक गहरे जख्म की तरह चुभ रहा था, एक ऐसा जख्म जो शायद कभी न भरे। अगली सुबह में सीधा मंदिर गया। मैंने पंडित जी